सारे सब्सक्राइबर का मैसेज आ रहा था कि सर कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए कि जो जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकें और उस म्यूचुअल फंड को प्लेज करके फिर हम उसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकें। तो आज की वीडियो में ईटीएफ्स भी बहुत सारे हैं, म्यूचुअल फंड भी है, तो मैं आप इस वीडियो में सिर्फ स्पेशली एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है एंड जो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी दिख रहा है इस म्यूचुअल फंड में। देख लीजिए कि ये डेली चार्ट है इसका, ठीक है। हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट है ये देखिए डेली का चार्ट है। इसको मैं एक बार मंथली पे लेके जाता हूँ। तो मंथली पे अगर मैं लेके जाता हूँ इसको, तो देखिएगा आप कि इसने जो है एक हाई बनाया था 2000 सितंबर 2007 में एक हाई बनाया था एंड उसके बाद फिर उसी हाई को रिटेस्ट किया था ऑलमोस्ट 2018 मई में एंड उसके बाद से ये अब कभी भी उस हाई को क्रॉस नहीं किया है। मतलब इसने ऑलमोस्ट जो है 2007 में जो इन्वेस्ट किए होंगे यहाँ पर उसको कोई भी रिटर्न अभी तक नहीं दिया। मतलब ऑलमोस्ट 10-12 साल से इस फंड ने, चाइना के इस फंड ने, चाइना के इस मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है। तो बहुत बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जब कोई एक मार्केट रिटर्न नहीं दिया है तो अब वो आने वाले 5-10 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे, क्योंकि पहले भी ये मार्केट इतना चल चुका है। पहले भी देखिए जब इस रिटर्न नहीं दिया था तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ से जब चला था तो काफी अच्छा ऑलमोस्ट 300-250% का इंडेक्स ने रिटर्न दिया था। तो इसलिए इसको जो है हम लोग कवर कर सकते हैं। चाइना देख ही रहे हैं कि किस तरह की इकोनॉमी है, हर जगह चाइना के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। अगर मतलब डेली यूज में भी अगर आप उसको देखेंगे तो हर जगह चाइना का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो हर जगह तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी यहाँ पर इसकी ग्रो हो रही है और सारे लोग जो है चाइना पे जा रहे हैं। अब देखिए क्या लास्ट ईयर क्या था कि सोना और चांदी पे जो इन्वेस्ट कर दिए वो अच्छा पैसा बना लिए, और जो इक्विटी पे सिर्फ रह गए तो वो पैसा नहीं बना पाए। तो हमें हमेशा इक्विटी को फोकस नहीं करना, हमें हर तरफ पैसे को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना जिससे हम कुछ ना कुछ फायदा उठाते रहे। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। यहाँ पर भी आप जो है कम समय में ज्यादा रिटर्न बनाना है तो आप क्योंकि थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है मार्केट का, तो अगर थोड़ा सा एक्टिवली काम करते हैं तो आपको रिटर्न बड़ा बनता है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और एक्टिव देते हैं, एक्टिव मतलब काम करते हैं, तो रिटर्न आपको बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ऑल टाइम हाई को भी अगर अचीव करने जाए तो ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न यहाँ ही मिल जाएगा। और जब ऑल टाइम हाई को जब अचीव कर लेगा, ये जब ब्रेक कर देगा, तो फिर उसके बाद स्काई इज द लिमिट। उसके बाद जानते हैं कि मार्केट कोई भी स्टॉक या कुछ भी फंड, कोई भी इंडेक्स किस तरह से भागता है जब आपने ऑल टाइम हाई को अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर लेता है। तो उसके इस फंड को कवर करने के लिए जो है म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस का है ग्रेटर चाइना इक्विटी एफ डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका अगर 1 मंथ का रिटर्न देखें आप, तो 1 मंथ में देखिए इसने ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में इसने 28% रिटर्न दिया है। 1 ईयर में अगर देखेंगे तो 52% रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर में इसने 12%, चूंकि आप अभी 1 साल से इसने चलना स्टार्ट किया है, तो 1 ईयर में आपको 52% रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड ने, 6 मंथ में 28। तो अभी भी इसमें काफी अपॉर्चुनिटी बची हुई है, और जब ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट 4-5 ईयर मुझे लगता है कि काफी अच्छा इसमें रिटर्न बनना चाहिए। रिटर्न अगर आप देखें टेक्निकली के हिसाब से भी देखें अगर इस चार्ट को, वैसे तो जब ब्रेकआउट होता है तो फिर उसके बाद कोई लिमिट नहीं होता है। अगर आप टेक्निकली भी इसका चार्ट देखें, चार्ट में अगर टारगेट देखें, तो इस इंडेक्स में, मतलब इस इंडेक्स के फ्यूचर के हिसाब से मैं चार्ट बता रहा हूँ आपको, तो इसमें जो टारगेट इसका मिनिमम तो है यहाँ पर देखिए 55,000 के आसपास का टारगेट। अभी ये 26,900 पे चला, मतलब इससे भी डबल से ऊपर का टारगेट है, और ये इससे भी ऊपर जाएगा। यहाँ भी नहीं रुकेगा, ये इससे भी ऊपर जाएगा, जो मेरा अनुमान है। इसमें जो भी करेक्शन आएगा, अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज डाल दूं EMA, अगर इसमें मैं मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज एक बार डाल देता हूँ, यहाँ पर मूविंग एवरेज एक बार लगा देता हूँ आपको 200 मूविंग एवरेज। तो देख लीजिए कि ये अभी डेली चार्ट पर अगर आपको 200 मूविंग एवरेज के आसपास दिखता है, देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो जब भी आपको इस 200 मूविंग एवरेज के पास आता है तो आप यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऐड कर सकते हैं, ज्यादा फंड यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, एंड यहाँ पर भी आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मतलब एक बार में आपको पूरा पैसा नहीं डालना है। सपोज आपको धीरे धीरे इसमें अमाउंट बड़ा करना है, पहले 50,000 डालिए, फिर 10-10 हजार से SIP कीजिए,
फिर जैसे गिरने का एक मौका दी, जहाँ गिरता है फिर आप बड़ा अमाउंट डालिए। अब जैसे ये करेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा अमाउंट डाल सकते हैं, फिर करेक्शन करता है, फिर बड़ा अमाउंट डाल सकते हैं। या फिर मंथली एसआईपी करते हुए चलिए 10,000 15,000 जिसका जिसकी जैसे कैपेसिटी है। तो आप एक टारगेट रखेंगे कि मैं इसमें 5 लाख इन्वेस्ट करूँगा या 3 लाख इन्वेस्ट करूँगा, तो वो आपका जो है ऑलमोस्ट 300%, 400% रिटर्न या 200% रिटर्न ईज़िली कम समय में ये अचीव करके दे सकता है, जहाँ जिससे मुझे उम्मीद लगती है। तो आप लोग इस फंड पर नज़र बनाइए, देखिए। बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप लोग कोई भी जो चीज़ है उस पे अ, अपने जो भी है उससे सजेशन ले लें, उसके बाद ही इस पे करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।